मोहित ने ही बोल दिया भाई वैसे। हाँ जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कम्युनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ Breaking ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ news। ਇਸ਼ੂ ਬॉय ਖਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ नहीं पता, मैनू कुछ नहीं पता। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਖਾਮ ਭਾਜੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कशन करने वाला है। थोड़े नाल नहीं क्योंकि लाइफ तो है नहीं, साढ़े नाल डिस्कशन करना है क्योंकि आप थोड़ा बातचीत करेंगे आज खाम पाजी नाल। हाँ जी, तो वापस पंजाबी थोड़ा शिफ्ट करते क्योंकि ऑडियंस साड़ी पंजाबी नहीं आएगी। तो हाँ जी खाम जी, क्या हाल चाल है आपके, बताइए। बढ़िया। तो आज थोड़ी गरीबी ज़्यादा है आज, गरीबी। भाई साहब और मैं जो है वो माइक शिफ्ट कर करके हाथ से पकड़ेंगे और खाम को हमने थोड़ी अमीरी दे दी है क्योंकि कभी कभी आते हैं। तो ये खाम जी हमारे सुनने में है कि आप फास्टिंग वास्टिंग कर रहे हैं। हाँ, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। स्लो हो गए हैं, फास्ट क्यों कर रहे हैं आप? फास्ट ज़्यादा होने के लिए। हैं क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, बताइए ज़रा। ऐसे ही मैंने नेट पे पढ़ा, अच्छा अच्छा। मतलब एक कोई देखा ऐसा वीडियो, उसमें एक लड़की ने 20 दिन तक फास्टिंग करी। अच्छा, हाँ। क्या कुछ नहीं खाया पिया या क्या? पानी पिया सिर्फ 20 दिन तक पानी पिया? हाँ। तो डेथ वेथ नहीं हो जाती इससे? नहीं। भगत सिंह ने तो उससे भी ज़्यादा फास्टिंग करी थी। अच्छा अच्छा। इतने 100 दिन के अनशन पे बैठते हैं लोग। अच्छा 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 अच्छा। एक और भी तो थे केजरीवाल के साथ, क्या नाम था, अन्ना हज़ारे। अच्छा, उन्होंने भी कुछ किया ही होगा। इसको निकाल देंगे अच्छे से। किसको? हाँ बोलो, थोड़ा रॉ लगे। छोटा हो गया आपका माइक। हाँ थोड़ा ऐसा लग रहा था न्यूज़ वाले हैं With no bush। न्यूज़ वाले मियाँ भाई, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ तो फिर 20 दिन से फास्टिंग करी, फिर क्या हुआ? और वो साथ में जॉब वॉब पे जा रही थी, थोड़ा जोर से बोलिए, कम आवाज़ आ रही है। वो साथ में जॉब वॉब पे जा रही थी, कम्यूट भी कर रही हाँ, थी। फास्टिंग मेरे को थोड़ा देख जरूरी के है। थोड़ा इंस्पायरिंग लगा हाँ कि भाई लोग हाँ। मतलब 20-20 दिन तक भी फास्टिंग हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने थोड़ा पढ़ा भाई, अगर हाँ। मतलब ऐसे कैसे रह सकता है कोई, क्या हाँ। क्या होता है। हाँ तो फिर पढ़ा मैंने कि जैसे फास्टिंग करते हैं, जैसे हमारे घर में छोटे होते मैंने करी है, जैसे नवरात्र वगैरह में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें तो चिप्स विप्स खा लेते थे, फ्रूट खा लेते थे, मतलब 2 टाइम खाना होता था और ठूस ठूस के खा लेते थे। तो वो पता नहीं फ़ायदा करती थी या नुकसान ही ज़्यादा करती थी। तो अब मैंने थोड़ा पढ़ा कि भाई अगर हम कुछ ना खाएं, लाइक 36 आवर्स के आसपास या अराउंड 48 आवर्स के आसपास। 2 दिन? हाँ, नहीं उससे पहले ही मान लो अच्छा, 24 घंटे, मतलब 36 मान लो, उसके आसपास एक कीटोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। किसका? कीटोसिस का अच्छा, उसमें क्या होता है? मतलब बॉडी अंदर कुछ मिल तो रहा नहीं बॉडी को, हाँ, पर उसको भी सर्वाइव करने के लिए कुछ चाहिए। तो हमारी बॉडी में जो भी स्टोर्ड फैट होता है हाँ, उसको बर्न करने लगती है एनर्जी के लिए, अच्छा, क्योंकि बॉडी में शुगर नहीं गई। हाँ, शुगर से ग्लूकोज बनेगा और सेल्स को मिलेगा, अब है नहीं, हाँ, तो वो उसको बर्न करेगी। तो ऐसे क्या होता है, मतलब ये मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारी बॉडी क्या करती है, टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो कभी कभी ना फैट्स में स्टोर कर लेती है कहीं भी। जैसे मान लो स्किन में कहीं भी टॉक्सिन आया, कोई गले पे आ गया, हाथ पे पैर पे कहीं भी, तो आर्टरीज में जैसे फैट स्टोर हो रहा है, तो वो टॉक्सिन जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ भी मतलब प्रॉपर ऐसा मेटल नहीं होगा, जैसे मैग्नीशियम, ऐसा कोई टॉक्सिन मेटल, टॉक्सिक मेटल टाइप हो गया, तो वो वहाँ स्टोर हो जाता है फैट की लेयर के अंदर ही। अच्छा, तो वो वहाँ से कई बार नुकसान भी कर सकता है, बढ़ता बढ़ता डैमेज करता करता डैमेज बढ़ा देगा उस एरिया में। ठीक है। तो मतलब वैसे ही मैंने ये ट्राई करा, मैं सोचा डिटॉक्स हो जाएगा अच्छा, अच्छा, तो बस फिर तो यही कैसा था। रहा आपका एक्सपीरियंस? वैसे तो मेरी एक तरह से इंटरमीडिएट फास्टिंग तो वीकली चली जाती है 5-6 दिन, अच्छा, क्योंकि जैसे मान लो रात को मैं खाऊं 10 बजे के आसपास लास्ट मील, तो अगले दिन बच जाते हैं 11 के आसपास, 10-11। हाँ, तो काफ़ी घंटे भूखा, मतलब इतनी तो बॉडी को आदत होती है। अच्छा, तो उस दिन मैंने सुबह बस पानी वानी पिया, तो कुछ घंटे शुरू में नहीं लगा बॉडी को, फिर दोपहर को थोड़ी एक वेव आई हंगर की कि भाई अब भूख लग रही है, कुछ खाना चाहिए या कुछ। तो मैंने चुकंदर का वो काट ली थी बॉईल करके, मैंने सोचा पूरी खा लूँगा क्योंकि वो लीवर को क्लीन करती है। अच्छा, पर मैं खाने बैठा तो मेरे से खाई नहीं गई। क्यों? मतलब 2 स्लाइसेस खाई, उसके आगे मेरे को भूख ही नहीं लगी, अच्छा, पता नहीं मन ही नहीं करा। तो अभी कितने दिन हो गए आपको फास्टिंग करते? कल ख़त्म कर दी मैंने, 40 आवर्स की करी थी बस। अच्छा, 40 आवर्स करके अब खा लिया है?
हाँ हाँ, कल ही खा लिया था दोपहर को। अच्छा, तो कुछ लगा, बेनिफिट हुआ कुछ? पता नहीं, कुछ खास ऐसा पता तो नहीं चल रहा। अच्छा, ऐसे ही है। बट जिस दिन था उस दिन रात को मतलब एक रात को गया, जब तक था बॉडी एकदम अंदर से हीटअप हो गई थी। हीट अप हो गई थी, हीट मतलब गर्म हो गई गर्म थी हो गई थी। कि तो मतलब मेरे को लगा भाई अंदर कुछ बर्न हो रहा है, फैट वैट तभी अच्छा, हो गई थी। मतलब सिग्निफिकेंट था, पता चल रहा था मेरे को। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, वेरी साइंटिफिक। बट क्या इसका कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है? हाँ, हो सकता है। जैसे एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा स्पिरिचुअली ही जाएगा वो, मतलब जैसे करी एक्सपीरियंस, मतलब मैंने स्पिरिचुअली ज़्यादा सोचा नहीं इस बार ये करते हुए। मैं थोड़ा कैलोरी और इसको ही लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहा, इसी में ही बिजी रहा। तो ये था कि जब मैंने नहीं खाया उस दिन शाम तक, मतलब जैसे उस दिन मैं वॉक करने गया, उससे पहले ही उस टाइम में यूजली मैं जैसे वॉक करने आता हूँ तो सिर में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, कोई भी आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है। और ना भी हो तो रैंडम भी कभी बैठे हुए हैं बंदा, तो दिमाग में कुछ आता रहता है। पर उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया जैसे, तो लाइक मेरा सिर एकदम बहुत हल्का हो गया था, एकदम बहुत ही, मतलब जैसे अभी मैं अपना सिर फील कर पा रहा हूँ, उस दिन मैं नहीं फील कर पा रहा था। लाइक एक टिप सी बन गई थी और हल्का हो गया था सही में हल्का हो गया था। और मतलब कुछ ऐसा मेरे को लग नहीं रहा था, कुछ बर्डन है या कुछ सोचने का वो नहीं लग रहा था, एकदम लाइट हेडेड बढ़िया। तो इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है? ये तो मेरे को पता नहीं, शायद ये है कि मैंने कुछ खाया नहीं। हम कुछ भी खाते हैं वो हमारी बॉडी को किसी वे में अफेक्ट करता है, जैसे ज़्यादा कार्ब्स हो जाएं या शुगर हो जाए तो हैवी कर देती है बॉडी को, क्योंकि सारा तो बॉडी पचाती नहीं। तो जैसे कुछ तो रह ही कि जाता बड़े है। बड़े स्पिरिचुअल लोग लगे हुए हैं कि अपने थॉट्स मिटा दें, वो खाना पीना छोड़ दें तो थॉट्स मिट जाएंगी। हाँ, फ़र्क पड़ सकता है। आपको भी एक्सपीरियंस हुआ? हमें भी एक्सपीरियंस हुआ। बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अभी आज हम पहले उनसे पूछते हैं, जाते समय मेरा कर लेंगे। अच्छा, चलो ऐसा कर लेते हैं। ऐसे होते हैं, हाँ। तो यही मतलब था। कि जो लोग बड़े बड़े साधना करने में लगे हुए हैं कि ऐसा नहीं अपने है, पर- विचार मिटा दें, नहीं नहीं, वो विचार ऐसा जो भी है नहीं है वो कि खाना ना खाने देखो, से हो जाएगा। तरीका ये है कि अब जो हमारा लाइफस्टाइल है तो वो काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा हो गया है, ज़रूरत नहीं है हम फिर भी फीड इन करे जा रहे हैं। मेरे को ये भी चीज़ लगी कि जैसे अब मैंने 2 दिन रखा तो मेरे को ये लगा मैं शायद यूजली जब खाता हूँ तो ज़रूरत से ज़्यादा खाता हूँ। तो मैंने कल दोपहर को जैसे अपनी पहली मील खाई, बल्कि मैंने सोचा था कल सुबह ही खा लूँगा, तो मैंने ट्राई करा सुबह ही, मतलब फास्ट ब्रेक कर दूँगा, फ्रूट से शुरू करता हूँ। तो मैं एकदम बाउल भर के जामुन लेके आया। मैं सोचा भाई एक दिन से नहीं खाया, बहुत भूख लगेगी मैंने 3 जामुन खाए, मेरा पेट भर गया हाँ, मतलब मैक्सिमम मैंने 5 जामुन खाए। उसके बाद मेरे को मन नहीं करा क्योंकि बॉडी ने उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी कर लिया। तो भूख कैसे मिट गई, मतलब बिना भी खाए कुछ? भूख लगी नहीं, अरे मतलब ये मैंने मतलब थोड़ा जब मैं फास्टिंग के ऊपर ये थोड़ा देख रहा था गूगल वगैरह पे, तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हम फास्ट करते हैं ना तो हमें जो भूख लगती है वो एक वेव्स में लगती है। अच्छा, कि जैसे मान लो आप, वैसे तो भूख लगेगी नहीं क्योंकि बॉडी की लेकिन एक क्लॉक बन जाती है कि हाँ भाई हम सुबह 10 बजे खाना खाते हैं, फिर 2 बजे खाते हैं, फिर 8 बजे से, तो इस टाइम सुबह 10 बजे जैसे एक थोड़ी वेव आएगी एक, हाँ भाई भूख लग रही है, टाइम हो गया, खा लो, मतलब हमारा माइंड मैसेज भेज रहा है हमें। हमने स्किप कर दिया, वो आधे पौने घंटे बाद फिर रिमाइंड करा देगा कि भाई कुछ खाया नहीं है, हमने फिर नहीं खाया, तो वो फिर एक वो टाइम जोन ख़त्म हो जाता है, फिर वो नहीं बॉदर करता, फिर वो लंच के टाइम करता है। तो उसमें भी नहीं करा, तो वो बस उसको टैकल करना होता है। और मेरे को लगता है यहाँ पे विल पावर काफ़ी हेल्प करती है, मतलब बिल्डअप करने में अच्छी हेल्प करती है इसे। बहुत अच्छी बात है। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही तो रहा। आप लोग भी अगर कोई करना ऐसे चाहते thoughts नहीं हैं आए। तो अमन सेठिया, आई एम सो सॉरी, खाम जी से बात खाम जी से बात करिए, नहीं, दो वो नहीं आपको नाम बोलेंगे ले रहे मैंने नहीं पता खुद एक्सपीरियंस करो। खुद एक्सपीरियंस करो, सही बात है। तो इसी से हम आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि सेठिया जी आपको बताएंगे। बताइए कि क्या टॉपिक है आज का? तो आज का टॉपिक है जो मैंने इन्हें सजेस्ट करा था अच्छा पर इन्होंने मेरे को ही फंसा दिया हाँ हाँ कि आप इस पे बात करिए। हाँ विल साइंस कैच अप ऑन स्पिरिचुअलिटी। मतलब स्पिरिचुअलिटी को अगर हम इस टॉपिक के थ्रू देखें तो लाइक अगर स्पिरिचुअलिटी ऊपर है तो साइंस वहाँ तक पहुँच सकती है, उस लेवल तक। कई लोग तो ये मानते ही नहीं कि साइंस नीचे है, तो वो कहते हैं कि साइंस ही सबसे ऊपर है।
भाई देखो मेरे पास एक डेफिनेशन है छोटी सी इसके लिए बताओ बता दो आज। तो भी उनका सही जवाब है, कैन साइंस गो डाउन टिल स्पिरिचुअलिटी? बोलेगा- मतलब देखो बेसिक चीज़ है हाँ बताइए डेफिनेशन आप बताइए। स्पिरिचुअलिटी। मतलब अंदर घुसे बंदा एक तरह से वो समझ जाता है, पहुंच जाता है ना, वो बैठ गया जाके, समझ आ गई उसे। साइंस तो घूम ही रही है ना आसपास, तो स्पिरिचुअल तो बैठा हुआ है ना, मतलब एक्सपीरियंस करने के बाद। अच्छा पर साइंस को तो पता ही, साइंस तो ढूंढ रही है अभी भी, अच्छा। मतलब मेरे को ये लगता है तो उसको Spiritual भी कैचअप तो ही करना ढूंढ पड़े। जो स्पिरिचुअल बंदे हैं वो भी तो वो ढूंढ ही रहे हैं। सीकर है, बोल तो रहा है वो। नहीं नहीं वो स्पिरिचुअल सीकर है, हाँ वो ढूंढ रहे हैं, हाँ दोनों का नेचर सेम है। हाँ पर स्पिरिचुअलिटी के रियल में अगर देखा जाए तो वो सीख कर लेते हैं, जो कर लेते हैं। हर कोई नहीं करता, ऑब्वियसली हर कोई नहीं करता, हाँ लेकिन एक जैसे मैसेज देखा जाए कि जितने भी देखें हाँ तरीका अलग हो सकता है, पर पाते तो एक ही चीज़ है ना वो, हाँ अच्छा है ना। हाँ ठीक बात एक है। ही एक ही हाँ एंड मतलब सीख करते हैं, एंड गोल तो सबका एक ही निकल के आता है, तो हाँ एक वो टॉप पॉइंट है ना, जैसे ठीक है। उसी को सीख करता है हर कोई, अगर हाँ 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 अगर देखा जाए तो एक हाँ, ही चीज़ सही है वहाँ पे। सही है। और अगर साइंस में देखा जाए तो कोई एक चीज़ नहीं है, मतलब हाँ। रिसर्च भी होती है नोबेल प्राइज़ की या कुछ भी होती है, तो हर बार कोई नई इन्वेंशन होती है, तो वो घूम ही रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब चलते जा रहे हैं तो साइंस जब ठहर जाएगी उसकी तरह, हम्म। तब मानेंगे हाँ वही पहुंच सकती है बट स्पिरिचुअल वाले भी कहीं जैसे मोस्टली यही कहते हैं कि जिन्होंने जो पीक हाँ। तक पहुंचे वो भी कहते हैं इसका अंत नहीं है कोई। हाँ अंत नहीं है, हाँ पर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। अच्छा संतोष आ जाता है। साइंस वालों के पास संतोष नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता नहीं है, सही बात है। आपको लगता है? मेरी अच्छी किसी साइंटिफिक पर्सन से बात ही नहीं हुई अच्छा कि मैं इस पे कमेंट कर पाऊँ कि उनमें कंटेंटमेंट है कि नहीं, या अच्छा। कंटेंट है कि नहीं। नहीं, वो क्यूरियस तो हैं क्योंकि उनको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं ढूंढने वाली हैं, ये है ये है ये है, तो कैसे ही कंटेंट होंगे। क्यूरियोसिटी है लेकिन वो बात नहीं है। अच्छी बात भी है क्यूरियोसिटी तो, हाँ अच्छी बात है। तभी फ़ायदा भी दे रही है हमें। लेकिन एक मैंने ओशो के उसमें सुना था वो कहते हैं कि जैसे क्यूरियोसिटी क्या होती है, जिज्ञासा होती है ना। कहते हैं जिज्ञासा आप कितनी भी रख लो लेकिन जिज्ञासा नहीं आपको पहुंचाएगी वहाँ तक। वो कहते इसीलिए जो मतलब हमारे भारत के उसमें कहते कि जो ज्ञानी वगैरह थे उन्होंने नया वर्ड निकाला जिसको कहते हैं मुमुक्षु। थोड़ा एक्सप्लेन करें इसके मुमुक्षु बारे में। वो जिज्ञासु से ऊपर होता है। एक जैसे? जिज्ञासु होता है उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। मुमुक्षु कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले को। फ्री होने वाले को, हाँ जो लिबरेट जो होने वाले जो को। हाँ मुमुक्षु मोक्ष का अधिकारी का जो कहते हैं वो मुमुक्षु होता है। किसी को मोक्ष चाहिए होता है तो उसको पहले मुमुक्षु बनना पड़ेगा, मतलब मोक्ष को चाहना पड़ेगा, उसको इच्छा करनी पड़ेगी मोक्ष मिल जाए। इच्छा करनी पड़ेगी मोक्ष की। हाँ उसको कहते हैं मुमुक्षु। वो बंदा मुमुक्षु है जिसके मोक्ष की इच्छा है, जिसको मोक्ष चाहिए वो उसको मुमुक्षु कहते हैं। तो कहते हैं कि ये एक जैसे क्राइटेरियन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो सबसे पहले उसको मुमुक्षु होना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ तो ओशो ने कहा कि जिज्ञासा खाली ऐसी है कि जैसे आप किसी चीज़ को इच्छा कर रहे हो। उन्होंने ऐसे फ़र्क बताया, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ आपको देखनी चाहते हो तो वो कहते हैं जिज्ञासा है कि वो आप बोलो कि मैं उसको कैसे देख लूँ। लेकिन कहते हैं मुमुक्षु ये नहीं है। मुमुक्षुता जो है ना वो ये कि मैं कैसा हो जाऊँ जो मुझे वो दिख जाए। अच्छा, मतलब खुद को अपने आगे से बैरियर्स हटाना, हाँ पर्दे हटाना या कुछ भी। हाँ अच्छा, समझे नहीं समझे मतलब अपने आप को क्लीन वो करना परम ताकि ज्ञानी वो है हमें उनको, देख ले। कोई वही नहीं। हाँ तुमने अच्छा। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसी से आज का टॉपिक थोड़ा आगे भी बढ़ेगा। हाँ। साइंस और उसमें फ़र्क। साइंस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को देखने की कोशिश करता है, काट के लॉजिक के आधार पे। फैक्ट लॉजिक। तो वो कहते हैं कि जैसे स्पिरिचुअलिटी है या परमार्थ का मार्ग है, उसमें क्या है कि एक उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि वो कहते हैं कि ये ऐसा है, लॉजिक से इसको ऐसे देखना है कि एग्जांपल के तौर पे मानो कि एक अंधा बंदा है, ठीक है, एक अंधा बंदा तुम्हारे को मिला है, ठीक है, और तुम उसको बोलते हो कि यार हरा रंग जो होता है ना बहुत ही खूबसूरत होता है, ठीक है, कि मतलब बहुत ही बढ़िया होता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है हरा रंग, ठीक है। अब अंधे बंदे ने तो हरा रंग को देखा नहीं है ना, उसके पास देखने का साधन है, आंखें भी नहीं है देखा ही उसके नहीं पास। उसने कुछ, तो कैसे हाँ डिस्क्राइब कर तो उसको पाया? पता नहीं है। तो वो फिर वो क्या पूछता है कि हरा रंग भाई कैसा होता है, क्या उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, क्या उसको स्पर्श करने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा कोमल होता है, या फिर सुनने में बड़ा मधुर होता है,
क्योंकि उसके जिस पास तरीके वही से- साधन है खाली, वो जिस वो सुन तरीके से सकता है, perceive कर वो स्मेल सकता कर है। सकता है, वो हाँ। स्पर्श कर सकता है, या उसको चख सकता है, या कहता है सुन दे करे, या कहता है चखने में बहुत स्वाद होता है। तो उसको जो आंख वाला बंदा वो कह रहा है नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं होता है इन सब में से। तो फिर अंधा बंदा कहता है चले बेकार की बात करता है, फिर तो जब क्या जब इनमें जब से कुछ ऐसे भी ही नहीं कुछ है नहीं है तो, तो फिर मैं क्या करूँ हर रंग का। तो लेकिन वो कहता है नहीं यार हर रंग है तो बहुत अच्छा है। तो वही वो कहते हैं यही सेम बात है कि एक आम इंसान अगर साइंस के या लॉजिक्स के नज़रिए से परमार्थ को देखने जा रहा है तो ये ऐसे ही सवाल करता है कि ये कैसे वो कैसे है, लेकिन उसका कोई भी जो सवाल है वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, वैल्यूएबल नहीं है, क्या बोलते हैं, नहीं मतलब फिट रेलिवेंट नहीं है, Relevant। रेलिवेंट। कोई भी सवाल जो है उसका वो रेलिवेंट नहीं बैठता उसके हिसाब से। वो कहते हैं कि भाई मतलब समझे ना, हाँ हाँ समझ गया। वो कहते हैं रेलिवेंट ही नहीं है इस चीज़ में कि भाई हरा रंग सुनने में अच्छा है या हाँ, जब वो उस चीज को स्पर्श समझ ही करने नहीं में सकता अच्छा है। तो वो कहता है वो ये चीज़ perceive ही नहीं इस कर चीज़ पा को रहा तो देखने कैसे की चीज़ ही समझेगा? नहीं है, वो देखने की चीज़ है। वो कहते हैं आंखें ठीक है, वो कहते हैं अब गूंगे का गुड़ हाँ। वाली बात हो गई जैसे। हाँ, तो वो कहते हैं कि वही है, इसकी व्याख्यान नहीं हो सकती। तो यही फ़र्क है स्पिरिचुअलिटी और जो साइंस में आप कह रहे हो। तो जिज्ञासा और मोक्षा में उन्होंने ओशो ने ये फ़र्क बताया कि वो कहते हैं कि कहते हैं जिज्ञासा ये है कि वो बंदा बोलता है कि हरा रंग कैसा है, वो ये सिर्फ क्यूरियोसिटी है कि कैसा कैसा है, है। और वो उसको अपने सेंसेस के थ्रू ही देखने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है लेकिन मोक्षता क्या है, वो उससे पूछता है कि भाई मैं क्या कर लूँ जो मुझे हर हरा रंग दिख जाए। अच्छा। तो फिर वो उसको मार्ग बताएगा कि हाँ भाई तेरे को आंखें चाहिए होंगे उसके देखने के लिए। वो ये फ़र्क है। उसने एक वे में समर्पण का भाव लाया है वो, या नहीं लाया? ये तो वो ही जाने, हम क्या जाने। कहने का मतलब फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिक में और उसमें या उसमें। हाँ जी, हरे रंग की सुगंध तो अच्छी होती है कि हरे रंग की आपने सूंघा कभी हरा रंग? पत्तों में, फलों में। हाँ, फिर कर लो। अच्छा, हाँ, पत्तों में और फल में सूंघा है। पत्ते का सुगंध होती है अलग, फल की सुगंध अलग होती है, और कुछ बोला जाओ खीरा होता है हरा, उसकी सुगंध उसकी अलग होती सुगंध है। अलग होती है। हरे उसमें से कोई भी सुगंध हरे रंग की सुगंध नहीं है। कपड़ा होता है हरे रंग का, उसकी अलग सुगंध होती बट है। हरा रंग जो है वो नेचुरल चीज तो नहीं है ना, कपड़ा तो एक नहीं, भी कॉटन हो, प्लांट से बनता है। कुछ भी हो, लेकिन हरा रंग जो है वो देखने का विषय है। पर जो ना तो वो स्पर्श करने का विषय है, ना तो वो सूंघने का विषय है, और ना ही वो सुनने का विषय है, और ना ही वो चखने का विषय है। पर जो नेचर का ग्रीन है, जो नेचर का ग्रीन है, मैन मेड तो सिल्वर कलर भी है। ठीक है, सिल्वर नेचर में तो नहीं है। नहीं, क्लाउड में आती है ना सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइन में जिस दिन आपको दिख जाए फोटो ले लेना अपने अच्छे वाले लेंस से, पड़ी होगी मेरे पड़ी पास। होगी। दिखा देना, मुझे भी दिखा देना। ऐसा क्या है, रंगों की सब रंग जो है वो नेचर में उत्पन्न होते हैं। पर्पल कलर दिख जाता है, सब येलो कुछ दिख पर्पल जाता तो दिखता है, सब कुछ दिख जाता है, सिल्वर पूछो, सिल्वर। सब दिख जाता है। Silver जब होली गोल्ड है तो वाली में सिल्वर दिख भी जाएगा। है। सेकंड गोल्ड जो गोल्ड आप देखते हो हाँ, है ना, वो गोल्ड वैसा गोल्ड नहीं होता। अच्छा, वो प्रोसेस्ड और केमिकल ट्रीटेड। दे वो तो होता है। मिट्टी में mix लेकिन होता है। लेकिन अगर जब सूरज जो है बादल के पीछे छुप जाता है तब तो आपको गोल्डन कलर दिखता है कि नहीं दिखता, पूरा गोल्डन वो रंग आता है कि नहीं आता? कहाँ पे, किस गोल्डन क्लाउड नहीं आता? बादल का। मैंने आज तक ना सिल्वर क्लाउड देखा है ना गोल्डन क्लाउड देखा है। भैया ठीक है, आप दोनों से ये कोई निवेदन बात है है, ना, आप लॉजिक से देखने की कोशिश करें। बिल्कुल भी लॉजिक से नहीं। नहीं, क्योंकि अगर- आपने देखा अगर- नहीं तो आप मान नहीं रहे उस नहीं, चीज नहीं, को। नहीं। लेकिन हमने देखा। अगर आप येलो कलर का सन अगर पीछे जाके आप उसको हाँ। जो जगमग होता है उसको येलो की जगह गोल्डन कहोगे, हाँ, ठीक है, गोल्डन होगा। ये उसकी शाइन अलग ही आती, गोल्डन की तरह आ जाने लगती मैंने है। देखा नहीं, हाँ, हो सकता होगा। हाँ, गोल्डन लाइनिंग भी हो जाती है Golden कभी lining सिल्वर हो लाइनिंग की जगह। ठीक है, हाँ। तो आप लोगों से निवेदन है उसके स्नैपशॉट शेयर करिए। लेकिन जो नेचुरल में ग्रीन है उसकी सुगंध कैसी है? भैया सूंघने का विषय आप ही नहीं है, describe यही तो करो, मैं आप कह रहा बता हूँ। रहे हो। मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हरा रंग देखने का विषय है और ना सूंघने का विषय है ही नहीं। तो जो हम ये पत्ते सूंघते हैं जो वो हरे पत्ते- रंग के, वो सबकी पत्ते को स्मेल सूंघ ही रहे अलग हो। होती है। सेम नहीं होती, नीम का पत्ता सूंघोगे अलग होगा। बट इट्स कोई और प्लेजेंट। तो वो पत्ते की सुगंध है ना, हम वो तो उसको बोल सकते हैं ना कि ग्रीन इज प्लेजेंट, नहीं, नहीं बोल सकते। बिल्कुल नहीं बोल सकते। ठीक है, अब कोई जानवर ने हाँ। पत्ते खा के पोटी वोटी करी होगी, वो सूंघोगे। और वो हरा रंग तो नहीं हुआ ना। भैया, कई हरा जानवर बहुत होते हैं कुछ पेट होता वेट है। खराब, वो हरा कच्चा जैसे निकालते और क्या हैं। होता है? भैया हर एक बताओ, बहुत सारे पत्ते हरे होते हैं और सब पत्ते की सुगंध भी अलग अलग सांप होती भी है। हरे रंग का हो सकता है। और क्या। ये वही बात है ना, विषय क्या है, वो देखने का विषय है। इसी तरह परमात्मा जो है वो किसका ज़्यादा विषय तर्क है? में हो आप लोग। तर्क की बात ही नहीं है इसमें। ये तर्क से हटने हो की सकता बात है, ये भाव की बात है। तो मान लो ना कि हरा रंग अच्छा है सुनने में। अगर आपको लगता तो है,
आपके लिए नहीं मैं तो मेरे लिए तो बिल्कुल है ना, बस छुट्टी हो गई, आपने कह दिया, आप दूसरों को नहीं अब इसमें वो कर सकते। ठीक है। ठीक है, आपके हिसाब से गोल्डन लाइनिंग है? हाँ है। हमने देख ली हमारे लिए है। हाँ जी। तो अमन जी, आपकी क्या टिप्पणी है कि क्या विल साइंस एवर कैच अप विद स्पिरिचुअलिटी आगे जाके? और अभी क्वेश्चन है ये तो। अभी तो इन्होंने कह दिया कि अभी तो नहीं, साइंस नहीं इज तो वे नहीं, बैक, हाँ, है ना, वे बैक है, हाँ। और स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत आ गया हम्म, है ना, क्योंकि वैसे कहा भी जाता है कि वेदों में जो बात लिखी हुई है वो साइंस धीरे धीरे करके डिस्कवर कर रही है तो है ना। ऑब्वियस है। हाँ तो पर मे भी आए कुछ टाइम बाद आए, क्यूरियस है क्योंकि चलती रहेगी तो शायद आ जाए किसी टाइम, हो मतलब सकता है। पहुंच सकती है। आपको लगता है कि साइंस क्या है कि एक ना एक दिन क्या परमात्मा तक पहुंच जाएगी? मेरे को लगता है पहुंच जाएगी और मिस करके फिर आगे निकल जाएगी घूमती हुई क्योंकि साइंस रुकती नहीं है। तो पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? पहुंच जाएगी लगता है, अगर चलती रहे तो। अगर पहुंच जाएगी फिर तो संतोष हो जाएगा उसको, क्योंकि परमात्मा के बाद तो फिर कोई वो ही नहीं है, होना प्यास तो ही नहीं रह जाती, होना तो चाहिए, सारी प्यास तृष्णा आशा मुक जाती है ना। होना तो चाहिए। मतलब हो जाएगा आपके हिसाब से, और होएगा कैसे बताओ जरा, एक बार पहले आप बता दो होएगा क्या चीज़? क्या? आपको लगता है साइंस क्या मतलब स्पिरिचुअलिटी के डायमेंशन मतलब परमात्मा तक पहुंच जाएगी? एक काफ़ी एक सो कॉल्ड स्टोरी है अमंगस्ट ये जो आपके कंप्यूटर वाले लोग होते हैं, टिचिक टिचिक बटन टाइप करते हैं, आप पकड़ के नहीं रख सकते हैं। बहुत देर बोल रहे हो। मैंने कहा देर बोल तो पकड़। तो उनके बीच में ये है कि अभी आजकल, पहले तो लोग एआई सोचते थे क्लाउड बेसिस पे और एक्शन होता था, अब तो लोग एआई देख भी सकते हैं कि जो वर्ल्ड का सबसे बढ़िया टेबल टेनिस प्लेयर है उसको हरा दिया मशीन ने। अच्छा। उसको सिर्फ मेरे ख्याल से आधा घंटा था कि 15 मिनट था, मुझे पता नहीं, 15 मिनट उसको प्रैक्टिस मैच करना पड़ा ये समझ के, कैलकुलेट करने में कि वो कहाँ कहाँ पे बॉल कैसे कैसे मार सकता है। बिल्कुल। और वर्ल्ड के नंबर 1 को उसने 15 या आधे घंटे का जो भी ट्रायल सेशन था उसमें उसके साथ खेल के उसने हरा दिया। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी स्टोरी के हिसाब से ऐसा चलता है कि अगर मशीन को या कंप्यूटर को, जो ले मैंने बोले, अगर उसको ओपन फील्ड दिया जाए तो वो ही अपने आप को गॉड क्लेम कर सकता है। अच्छा। मशीन ही अपने आप को गॉड कहेगा। ठीक है, बस लेकिन वो कभी तद तक नहीं पहुंचेगा ना, या पहुंचेगा? वही तो तथ्य हो गया। नहीं, फिर नहीं पहुंच ही नहीं सकता। नहीं, एक बार मतलब बताओ, एक- उसके अंदर जब लिविंग सोर्स ही नहीं है, परमात्मा किसका का नाम है? अच्छा, आत्मा क्या चीज होती है? आत्मा लिविंग सोर्स है बस। नहीं, नहीं, आत्मा अभी आपका शरीर है, हाँ आपका शरीर है, हाँ। अब आत्मा क्या है? अंदर एआई ये की तो तरह काम बड़ा कर रही लंबा सवाल है। नहीं, आज उसके अंदर जो जीवन है वो आत्मा है। ठीक है, आत्मा लिविंग ठीक है, सोर्स है। नहीं नहीं नहीं, जो उसके अंदर जो उसको जीवन दे रहा है हाँ। वो उसकी आत्मा है। एनर्जी है जो। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं, जो जैसे ये शरीर है, हाँ। ये मुर्दा है, ठीक ये है, मुर्दा है। उसके अंदर जो जीवित चीज है, हाँ। जो उसको जीवन दे रही है, वो आत्मा है। जो जीवित है उसके अंदर जो उसको जीवन दे रही हाँ, है, वो आत्मा है। इसकी वजह से वो चल रहा है। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी उस दिन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ ये अभी कैमरा है, बट हाँ। मैं मेरे पास अगर कोई एक्सटर्नल कैमरा होता मैं दिखाता। हाँ। ये कीबोर्ड, हाँ। ये स्क्रीन, ये खोखा है, खोखा है, ये उसका शरीर है। शरीर है, उसके अंदर जो इंटेलिजेंस हाँ। फंसेगी, फंसेगी, जो वो- अपने आप को इवॉल्व वो करेगा, इंटेलेक्ट है। वो फर्क है इंटेलेक्ट और आत्मा में। ये आप अपने सेकंड ग्रेड ऑफ नॉलेज के हिसाब से अच्छा। बता रहे हो। एक सीपीयू होता है, एक वो होता है, वो सीपीयू से आगे बढ़ एक चुका है। सीपीयू होती है, एक होती है पावर सप्लाई, ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, हाँ। बताओ, आपके हिसाब से पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई जो उसको तो पावर दे रहा है ना, चलने की। पावर सप्लाई चले तो सीपीयू के अंदर जितनी भी इंटेलेक्ट हो सब ठेंगा है। इसका जवाब भी देता हूँ। हाँ। एक वो थे, वो कौन से भाई साहब थे जो व्हील चेयर पे बैठते थे ऐसे टेढ़ी गर्दन वाले? स्टीफन स्टीफन हॉकिंग। हॉकिंग्स। तो एक जॉन ऑलिवर और स्टीफन हॉकिंग्स का उन्होंने आपस में इंटरव्यू किया, देखा है, हाँ। टुनाइट विद ऑलिवर में। तो उसमें स्टीफन हॉकिंग भी, जो कि बहुत प्रसिद्ध फिजिसिस्ट थे, अब तो नहीं है, मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। उन्होंने भी इस टाइप की स्टोरी सुनाई थी कि कोई ऐसे लोग मानते हैं कि एक टाइम पे ऐसे कोई बिजली गिरेगी, उसको पावर सोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस सो कॉल्ड सुपर मशीन को, और फिर वो अपने आप को गॉड क्लेम करेगा। बट पावर सप्लाई में आप ऐसे समझ लो कि जो पावर कहाँ से जनरेट होती है? क्या एनर्जी एनर्जी ना, कहीं 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 पे पानी है, कहीं से कहीं पे कोल को क्या कहते हैं हिंदी में? कोयला, सॉरी, हाँ। कोयला जला रहा है कोई लकड़ी जला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन कुछ भी कर रहा है,
वो उसके बाद कहीं ना कहीं जाके स्टोर होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, वो कैपेसिटर जब स्टोर करता है उसके बाद उसको रिलीज करा जाता है। ठीक है। अब पॉइंट ये है जब सारे पावर सोर्सेज भी उसी के पास हैं, उसी के कंट्रोल में है, तब क्या करोगे? जब आपका ये क्लेम है कि वो मतलब उनका ये क्लेम आज है हम पावर ट्रांसमिशन मैन्युअली करते हैं कि हाँ, तब ऑटोमेटिक हो राजस्थान को कि 100 मेगावाट देना है, दिल्ली को 50 देना है। हम्म। आगे जाके जब एआई इसके पैटर्न को भी पहचान लेगा कि राजस्थान को इस साल इस सीजन इतना चाहिए, तो वो भी आपने उसको दे दिया, हाँ, आपने सब कुछ उसको दे दिया। कुछ जब सब कुछ कर रहा है, मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे, जब वो सब हम कुछ चल उसके रहे हैं और हाथ आगे में आगे है, बन तो रहा है आप क्या हो? आप कैसे उसकी सप्लाई रोक लोगे? बटन बंद करे। सही बात है, ऑफ बटन तो हमारे पास ही है ना। ये आपको पता चलेगा जब जो ये लोग मशीन बनाएंगे आपके हिसाब से, मतलब हाँ, जो गूगल है, गूगल नीदरलैंड्स का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हाँ, जिसपे वो एआई की यूज़ करके ऑटोमेटेड विंड मिल यूज़ करते हैं, जिससे वो हवा मारते हैं एक डायरेक्शन में, और नीदरलैंड के ऊपर जितने भी बादल होते हैं वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, काफ़ी खेत खराब होते हैं, फ्लड व्लड आता है, वो एक डायरेक्शन में हवा मारते बादल और आगे चला जाता है, वहाँ बारिश ही नहीं होती है। अब वहाँ स्विच ऑन ऑफ नहीं चल रहा। एक बार फिर से पता हुआ क्या मतलब? अरे ऐसे समझाना पड़ेगा, ये नीदरलैंड है, अच्छा, इसके ऊपर ऐसे बारिश ये बादल आ गए। ठीक है ना, ये कभी भी हो जाता है, हाँ, इस पे उनका कोई बस नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े पंखे लगा लिए, विंड मिल शायद आप ना समझो, हाँ। बड़े बड़े पंखे लगा लिए उन्होंने। इस तरह भी हमने भी पढ़ा ठीक है, और पंखे सीधे नहीं, जिनका मुंह ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो उन्होंने सैटेलाइट और एआई इन सब से देखा कि भैया बारिश होने का चांस है, हाँ। लेकिन हमें बारिश नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो वो सारे पंखे एक ही डायरेक्शन मूव करके हवा छोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और वो बादल बादल पीछे चले आगे जाते निकल हैं। जाएगा। ठीक है, वो उधर बारिश ही नहीं करेगा, वो कहीं और जाके बारिश करेगा। ठीक है। इसमें कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है, इसमें कोई ऑन विंडमिल का ऑन ऑफ बटन, विंड किसी का भी कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है, विंडमिल अपने आप ही घूमता है। विंडमिल अपने आप घूम रहा है। वो जो मेन एआई है वो उसको कमांड देता है कि भैया इतने लैटिट्यूड इतने लॉन्गिट्यूड इतने डिग्री पे तुमने चलना है। तो वो एआई का ऑन ऑफ बटन तो होगा। कोई नहीं है, अच्छा, ऐसे कभी हो सकता है? यही तो जवाब दे रहा हूँ। वो एआई सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन ले रहा हाँ। है, एआई खुद क्लाउड पे है, हाँ, एआई क्लाउड पे है, हाँ। वो सैटेलाइट इमेजेस ले रहा है, खुद प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करके क्लाउड से ही उन विंडमिल को चला रहा है। ऑन ऑफ बटन तो खत्म, सैटेलाइट का ऑन ऑफ बटन तो होगा। सैटेलाइट का ऑन ऑफ बटन क्या होता है? कहाँ चांद पे जाएगा? भैया Space भैया में एक जाके बात off बताओ, करेगा। जो सैटेलाइट जो है आप यहाँ से छोड़ के वहां तक पहुंचा सकते हो, उसको आप तोड़वा भी तो सकते हो। आपको पता है एक सैटेलाइट को भेजने में कितना खर्चा आता है? अच्छा, लेकिन अगर कभी ये तो आप, मैं तब की बात कर रहा हूँ कि आप बात कर रहे हो कि कभी मानव के एक्सटेंशन की बात आ गई कि भैया एआई का ही राज होने लग अरे गया। लेकिन Extension नहीं है। बेसिकली हम ये तो देखो, जागा ने डायरेक्शन ही गलत पकड़ ये लिया तो आपने बिल्कुल ही तो। हमें आप नहीं पकड़ी है ये trick। देखो आपने Point बोला being, कि वो- एआई है वो हाँ। गॉड बन गया, हाँ। वो अपने आप को अगर परमात्मा बोलते तो आपको प्रॉब्लम क्या है? वो बोल बोल ही रहे, नहीं, लेकिन लेकिन वो वो है ही नहीं हो ना। नहीं सकता ना, ये आपने कैसे आपने देखा क्योंकि परमात्मा देखो को? अगर देखो आत्मा ही नहीं है ना जितने उसके अंदर तो। ये आपने जितने कैसे कह दिया? सुनो सुनो मैं बताता हूँ, जितने मिस्टिक्स हैं हाँ, उन्होंने जो क्लेम करा है हाँ, द वे ऑफ गॉड या कुछ भी, अगर ह्यूमन में भी जो लाइफ सोर्स दी जाती है वो थ्रू गॉड ही दी जाती है, हैं? तो एक बेसिक चीज़ है जो गॉडलीनेस में आती है, मतलब इमोशन हो गए, लव हो गया, सबसे बड़ी फोर्स जैसे हो गई, तो एआई में वो इमोशन वो कैसे ट्रिगर करेगा? एआई इमोशन बेस्ड भी ट्रेनिंग चल रही चल है। रही है। इमोशन तो आ जाएगा, मैं मान जाऊंगा, लेकिन इमोशन से क्या होता है यार? इमोशन को परमात्मा छोड़ना है। अभी वो तो कह रहे गॉडली ये अरे मतलब अगर देखो, एक मैं तो कहूँगा गॉडली कह रहे हो, वो तो ह्यूमन तक पे जितने नहीं भी- पहुंच सकता। मेरा जितने तो भी पूर्वज मतलब मिस्टिक्स हैं हम्म। जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं, कुछ भी लिखी हैं, हाँ। उनके टाइम पे कंप्यूटर था, आधों के टाइम पे कंप्यूटर नहीं था, नहीं था, ठीक है। आधों के टाइम पे सॉफ्टवेयर नहीं था, नहीं था, आधों के टाइम पे एआई नहीं था। नहीं था। दिस इज द न्यू एज। तो आज के संत देख लो आप। सही बात। अभी वही तो जवाब दे रहा हूँ। आप यूएस वाले लो, कनाडा वाले लो, एआई अभी उस लेवल पे नहीं कि वो अपने आप को गॉड बोल सके, नहीं है। नहीं है ना। नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट है। आगे जाके जब वो अपने आप को कहेगा, तब उस टाइम के मिस्टिक से आपको पूछना पड़ेगा कि यार क्या तब- ये भगवान है? हाँ। तब के मिस्टेक्स वो भी तो- तो वो इवॉल्व मिस- होंगे ना थ्रू मिस्टेक ये टाइम। कहेंगे सभी भगवान है। गॉड वो उस Everything सेंस is में God. तो, उस सेंस में तो सभी भगवान है, वो तो आप भी भगवान हो, वो बात नहीं है। उस सेंस में तो ये टेबल पर भी भगवान उससे है। फर्क नहीं ना पड़ता लेकिन कि हाँ, वो है या नहीं। अगर वो अपनी पावर दिखा रहा है, ठीक है, वो हाँ। गलत यूज करता है तो भी कुछ नहीं कर सकते। बात ये- ऐसे तो कोई बंदा चढ़ के कल को बोल जाए, डिक्टेटर आ जाए, वो बोल दे मैं भगवान हूँ, हाँ, वो भगवान थोड़ी हो गया। बनने में और साइंस में तो फर्क हो गया ना। आपने तो एआई बोला, मैंने नहीं, मैंने नहीं। एआई बोला। अब एआई जो है वो करेगा क्या? उसके हाथ में पावर आ गई। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि अब कहते हैं कि ईश्वर करता क्या है, हर किसी की किस्मत लिखी हुई है।
आपको बस उसमें एक किरदार हो, करना है, ख़त्म करना है, ठीक है ना। यही चीज़ वो भी करेगा, वो आप वो स्टोरीज लिखेगा लोगों की कि भाई ये आप कैसे कैसे नहीं लिखेगा। ऐसा तो मैं कहूँगा, मतलब अगर मैं अपनी परसेप्शन से देखूँ थ्रू स्पिरिचुअलिटी, तो ऐसा तो कुछ मेरे को लगता है नहीं होता कि किरदार लिखने वाला काम या ये सब। ठीक है, एक अगर इसको थ्रू साइंस भी देखा जाए तो भी मैं बता सकता हूँ। जैसे मान लो हमारे अंदर भी कुछ जैसे मेटल्स मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं और हमारे आसपास की सराउंडिंग में भी करते हैं। तो हम जहाँ जाते हैं या दूसरे लोगों में भी करते हैं, तो हम जो जाते हैं, जहाँ जाते हैं, जिनसे मिलते हैं या जिस सराउंडिंग में होते हैं, तो वो उससे रिएक्ट करते हैं। हमारी बॉडी के भी कंपाउंड्स ये होते हैं और वो हमसे करते हैं। तो मेरे को लगता है इसी प्रोसेस में सारी चीज़ें होती हैं। तभी मतलब ऐसा भी कहते हैं कि अपना माहौल बदलो तो चीज़ें बदल भी जाती हैं। तो हम खुद ही एक साइंटिफिक प्रोडक्ट हैं इस तरीके से। तो भूल गया मैं कहाँ से आ रहा था। गोल हो रहा था अपनी बातों में। नहीं तक पहुंच गए हैं। मैं जो कह रहा हूँ, आप ये मत बोले कि ये आके कल को बोल भी दे भगवान हूँ मैं। आप सिर्फ ये बताओ कि आज जो स्पिरिचुअलिटी जिस तक पहुंचा हुआ है, बड़े बड़े आज से नहीं आदिकाल से बड़े बड़े संत आए हुए हैं और संतों ने आके जो जो बातें बोली हुई हैं कि भैया चाहे कोई भी आत्मा की या परमात्मा की, आत्मा परमात्मा की, जीव आत्मा की, आत्मा जीव आत्मा की, मन की, चेतना की, जो बातें बोली हुई हैं मिलन की, या सब एक है, वन कॉन्शियसनेस की बातें बोली हुई हैं, साइंस क्या वहाँ तक कभी पहुँच सकेगा? इसका जवाब ही देता हूँ। आपने अपना एक दरवाज़ा बंद करा हुआ है ये मानने से कि वो AI भी इस बात पे चल सकता है। AI चल सकता है ना। वो भी एक मिस्टेक बन सकता है भैया, वो बन सकता है, वो नकली है, अबे उसके अंदर जान ही नहीं है। मतलब अपने आप को क्लेम तो कर ही सकता है। नहीं, क्लेम नहीं, वो जीव ही नहीं है। वो क्या चीज़ है? वो बायोलॉजी तक कैसे पहुंचेगा? वो मुर्दा है। मुर्दा है वो। तो आप मुर्दा हो कि आप जीवित हो? मैं जीवित अभी हूँ। तो जीवित ही है। शरीर मुर्दा है। क्योंकि आपका शरीर ऐसे ही ये बना हुआ है, इसका क्या कहते हैं, चमड़ी से। मांस तो और आपने मज्जा एक से। दिमाग में सोचा कि भाई यही शरीर है। मैं तो कह रहा हूँ मुर्दा है शरीर, तो शरीर मुर्दा है। हाँ, शरीर आपके अंदर मुर्दा। आत्मा है। आपकी आत्मा है। ठीक है। हाँ। ये कीबोर्ड वीबोर्ड उसका एक शरीर है। किसका? हाँ, शरीर है। हाँ, ठीक है। हाँ। उसके अंदर एक चीज चल रही है। वो आत्मा नहीं है। वो क्या चीज? बिजली है। वो बिजली है। बिजली है वो। कमाल कर दी भैया। कमाल। अरे आप बेसिक ये देखो ना, आत्मा का ये मतलब नहीं है। उसको बनाने वाला जो आप- पर्सन है हाँ। वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी तो कर सकता है। हमारी वो कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे ठीक है, चेंज चलो हो करोगे? सकता है, आप कह रहे हो कि वो इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि वो अपने हाथ में ले ले चीजें, वो हो सकता है। कर तो मान ली। लिया, ठीक है। लेकिन आप जो कह रहे हो ना कि ये शरीर है, उसके अंदर जो चीज चला रही है वो आत्मा है। नहीं, ये आत्मा आपने बोला, मैंने नहीं बोला। आत्मा का ये मतलब नहीं आत्मा है। क्या मतलब है, मेरे को बताइए आप। एक चीज और है, आत्मा का एक चीज मतलब- है, मतलब मैं इस पे दे सकता हूँ कि वो सब कुछ सीख लेगा वो, लेकिन उसका जो बेस है, बिल्कुल एक कण जो बेसिक है, वो है तो मशीन। शुरुआत तो उसकी वहीं से हुई है, वही है। साइंस से आया है। हाँ। मतलब मान लो कोडिंग से आया, AI ये सब है जो है, वो कहीं ना कहीं अपने इस लेवल पे उसकी जो लैंग्वेज रहेगी 0110 अगर रहेगी तो वो एक तरीके से प्रिडिक्टेबल रहेगा, एक पैटर्न में रहेगा। चलो, वो मान तो लिया, चल- हाँ, चलो, ठीक है, हाँ। चलो। वो तो चेंज भी तो कर वो देगा। प्रिडिक्टेबल ही रहेगा ना। उससे क्या है, फर्क वो पड़ता तो है? ऑल ह्यूमंस आर प्रेडिक्टेबल। नहीं है, वो तो- आपके घर क्यों? वाले हमारे पास तो फ्रीडम है कि हम नहीं वो अनप्रिडिक्टेबल तो हो अपना सकते pattern हैं। चलो चेंज भी कर लेगा। किसी नहीं भी कर सकते। situation में आपके घर वाले प्रेडिक्ट कर लेंगे, अमन यार ऐसा है, ऐसा ही करेगा अमन। इसको नहीं हो मत बताओ, सकता। ये पेपर में फेल हो गया है। नहीं, ऐसा ये नहीं हो भाग जाएगा, ये सकता, छत से कूद जाएगा। ऐसा नहीं हो नहीं, सकता। मान लो पैटर्न तो वो मुझे चेंज आप भी ये कर बताइए, लेगा। आत्मा के आत- ताकि हम इसको आज साइड कर दें। हाँ, इस बात को खत्म हो जाए। क्योंकि ना मैंने आत्मा देखी, ना मैंने परमात्मा देखी, इसलिए मैं तो ये मानने को राजी हूँ कि यार ये भी एक फॉर्म हो सकता है आत्मा का। मैं ये मानने को, पर मेरी बुद्धि तो छोटी है, आप अपना बताओ। आत्मा परमात्मा को देखने का विषय ही नहीं है। जैसे कि यार, हरा वो रंग विषय देखने का अलग विषय था। है। आत्मा महसूस करने का, महसूस करने का भी नहीं है। किस चीज का? आप AI को महसूस कर सकते हो? आत्मा जो है ना, उसका जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है translation ना, बता वो होता है दीजिए। सेल्फ, बस। Self। हाँ, आत्मा, जैसे जिसको कहते हैं कि आत्म। आत्मा हत्या कर ली, इसका मतलब क्या कि अपने आप को आत्मज्ञान, मार लिया। या आत्मज्ञान मतलब कि अपना ज्ञान हो self-realization। गया। हाँ, आत्मज्ञान मतलब अब सेल्फ आपका point रिलेशन। क्या है? मुझे point इसका बताओ। मतलब है कि जो आत्म का मतलब है हाँ, कि जो सेल्फ है। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा और आत्मा में कोई Primordial। फर्क ही नहीं होता। सच बात तो ठीक ये है, है। सच बात, ये हाँ। ज्ञान आपको है, ठीक है, ये हाँ। ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे नहीं है ज्ञान। अभी तो कौन बोल रहा है मैंने ये दूसरों के ज्ञान से सुना है। दूसरे ज्ञान से सुनना है? हाँ, आत्मा परमात्मा क्या? आप कह रहे हो सेल्फ को पहचानना ही
हाँ परमात्मा, ये कह रहे हो ना, परमात्मा है। बराबर। हाँ अगर वो अपने सेल्फ वो को आत्मा परमात्मा ये बोला जाता है, परमात्मा उस आत्मा को बोला जाता है जो सेल्फ को पहचान लेती है, बस उसको बोला जाता है तो परमात्मा। वो बस तो अगर खुद को पहचान भी लेगा हाँ। एआई तो उसको तो यही पता लगेगा ना उसको बनाया किसी कि- इंसान ने और वो पहचान के क्या बनाएगा, उसके अंदर तो वो आत्मा है ही नहीं। ये आप कैसे, अल्टीमेटली अब ये भी तो देखो, अगर वो खुद को पहचानेगा, ट्रू ही होगा, तो उसको यही पता लगेगा ना किसी बंदे ने बैठ के बनाया कि निर्जीव है वो तो। किसी इंजीनियर आत्मा ने को- अच्छा बनाया ये बताओ, उसे। मुर्दा आदमी कभी अपने आत्मा को पहचान पाता है? मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं। नहीं हाँ, नहीं पहचान उसमें पाता ना। जीवन ही नहीं है तो वो क्या पहचानेगा? क्यों नहीं पहचानेगा? क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि वो आत्मा जो सेल्फ है वो उसमें है ही नहीं, जो जीवित चीज है, समझ रहे हो? आत्मा का ये मतलब नहीं है कि जो उसको चला रहा है या ये मतलब तो आपने बोला मेरे को, आत्मा, ये एक शरीर है, उसको चला रहा है, आत्मा है। आत्मा एक ही है, चाहे वो आपकी आत्मा है, मेरी आत्मा है, कोई सबकी आत्मा एक ही है, समझ रहे हो? आत्मा कोई दो नहीं है। भैया वो छोड़ दो, हाँ। अब हमें आप संक्षिप्त में बताइए आत्मा क्या चीज़ है, और बता तो वो दिया आप- मैंने और आप ये क्यों कहने को तैयार हो कि एआई तो बिजली है? भैया ऐसा है, आत्मा एक है, सेल्फ जो है ना, एक जिसको कहते हैं एक को अहंकार, वो आत्मा है, ठीक है? वो एक जो सेल्फ है, ठीक है, ठीक है। ये तो आप मुझे इंग्लिश में बार बार सेल्फ बोल रहे हो, self तो मैं गाड़ी में भी लगा दूं। ठीक है ना, बट इसकी मुझे गहराई बताइए ना ताकि मैं डिफरेंशिएट कर पाऊँ। ये मैं आत्मा क्या है? बता Self रहा हूँ। एक तो बता दिया, मैं बताता क्या हूँ। है? हाँ बताओ। जिसको आप कहते हो कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, वो मैं जो कर रहा है ना वो आत्मा है। आपको नहीं समझ आ रही, ये कट मैं का करो भाव भाई, ये तो, कट करो। ये मैं का भाव तो हाँ, वो भी ला वो सकता है। ईगो भी होता है, वो ईगो भी होती है, वो भरम होता है, यही फर्क है। हाँ, अब वो जो मैं के भाव में लाएगा वो निम्रता में लाएगा। वो जो लाएगा ना हाँ, उसके अंदर आत्मा ही नहीं है। तो वैसे पूछ रहा हूँ क्या फर्क है, यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यही तो मैं आप बता रहा बताओ हूँ। एक बार, हम हार गए। आत्मा जो है ना, हम्म, सुनो मैं बताता हूँ, अब ये समझ लो कि दुनिया है ही नहीं, ठीक है? दुनिया नहीं है। अब जो एग्जिस्ट करता है ना, दुनिया नहीं है, कुछ भी नहीं है दुनिया में, मतलब वर्ल्ड में कुछ ही नहीं हाँ, है, ठीक है, पूरे कॉस्मोस में, हजारों कॉस्मोस में कुछ ही नहीं है, ठीक है, पूरे प्राइमोर्डियल स्पेस में कुछ ही नहीं है, बिग बैंग ही नहीं हुआ, ठीक है? अब जो है ना हाँ। वो परमात्मा ठीक है, है। वही आत्मा है, ठीक है, ठीक है, नथिंगनेस ठीक है, वही है, ठीक है, वही आत्मा है, ठीक ठीक है? उसने जब संसार का पसारा किया, ठीक है, तो उसने अपने आत्मा के साथ साथ जो है एक भरम साथ में जोड़ दिया जिसको कहते हैं ईगो, ठीक है? जिससे कि लोग अपने आप को इंडिविजुअल आत्मा समझने लग गए, चलो ये भी दे दिया आपको, ठीक है? हाँ, और बोलो। ठीक है? वो आत्मा आपके अंदर भी है, ठीक वही आत्मा है, परमात्मा, एक आत्मा जो है, ठीक है, वही मेरे अंदर भी है। हमारे अंदर जो है एक ईगो की वो है, पर्दा Layer है, है, पर्दा है। जिससे कि हमको लग रहा है कि हम बॉडी है, या फिर हमको लग रहा है कि हम अलग है, जिसको सोल भी कहते हैं, कि मतलब अलग है हम, या जिसको हम कहते हैं कुछ भी कहते हैं कि हम दिमाग है या बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, हम ये कहते हैं कि हम ये हैं, असली में हम नहीं है। जो आत्मा है हम वो हैं, जो एक है, समझ रहे हो? उस रोबोट के अंदर वो आत्मा नहीं है, बस। मतलब आपको इसका ज्ञान होगा तभी आप कह रहे हो, मुझे तो नहीं है, बट आप कह रहे हो तो मैं क्यों, बिकॉज आई डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज, तो मैं आपकी बात में हाँ कर देता हूँ क्योंकि इस विश्वास पे कि आपको पूरी नॉलेज है, वरना मैं सारे गेट्स ओपन रखना शुरू पसंद करता हूँ। करो, रखो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर कोई सुन रहा हो तो वो भी इनपुट दे सकता है। इनपुट दे, कमेंट में बताएं, लेकिन कौन सुन रहा है? कोई नहीं तो। पता इनके जब डालेंगे जब भी कोई out होगी। सुनेगा, अगर डालेंगे ठीक है, तो वो ये बताएं कि जो आत्मा है वो मैंने बता ही दिया। चल, आत्मा और चेतना का क्या रिश्ता है? चेतना कॉन्शियसनेस है, हाँ चेतना आपको आत्मा तक लेके जाती है। ठीक है, हाँ, अब चेतना किसको कहते हो? कॉन्शियसनेस को। क्या उसके पास कॉन्शियसनेस हो सकती है? किसके पास? एआई के पास, टू बी कॉन्शियस इनफ टू नो व्हाट इज हैपनिंग, टू बी कॉन्शियस इनफ टू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, टू बी कॉन्शियस इनफ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसी पल में उसी क्षण में वही काम करना है, क्या उसके पास चेतना हो सकती है? नहीं, वो पूरे तरीके से नहीं ह्यूमन होगी को चेतना। कर सकता है, उसका चेतना भी नहीं हो सकती, नहीं होगी चेतना, नहीं होगी या नहीं है? नहीं है। उसके नहीं अंदर है। अपलोड की जा सकती है। इंटेलेक्ट अपलोड की जा सकती है, Intellect की जा लेकिन सकती है, चेतना नहीं अपलोड की जा सकती। चेतना खुद कॉन्शियसनेस से है, कैसे अवेयरनेस है। सोचेगा? मतलब आपके हिसाब से वो अवेयर नहीं है, उसके पास चॉइसलेस अवेयरनेस नहीं है, अवेयर ही नहीं है वो अवेयर ही नहीं है। भैया अवेयर क्या होता है? अवेयर बताओ। अवेयर यही है कि मैं अवेयर रह सकता हूँ कि भैया अवेयर ये है कि आप मैं अवेयर मैं बोल रहा हूँ कि आप अवेयर रहो कि आप चेतना हो, या महापुरुष हमारे को समझाते हो, आप अवेयर रहो कि आप आत्मा हो, या कोई ये बात बताते हैं, तो आप अवेयर कर, अब अपनी अवेयरनेस जो है वो यहाँ लाने की कोशिश करते हो, समझ रहे हो?
हम अच्छा ये बिल्कुल अवेयरनेस ठीक, आप अभी इस बात को पूरा कंप्लीट सुनो बता रहा हूँ हमारी जो चेतना है, जैसे हम कहते हैं कि हम भटकते, जैसे अमन कह रहा था कि मैंने खाना नहीं खाया तो थॉट्स नहीं आ रहे थे, और नहीं कभी खाना ज्यादा खाते Like- तो इधर उधर भटकती रहती है। रोबोट की चेतना जो है वो इधर उधर नहीं भटकेगी। आप रोबोट कह रहे हैं, प्लीज एआई यूज। एआई जो है, एआई की जो चेतना है ना वो इधर उधर नहीं भटकेगी, आप इसका ना जवाब ही वो उसकी सेंटर में रहेगी, आप बताओ। क्योंकि उसके पास चेतना ही नहीं आप है। जवाब देता हूँ। हाँ जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि चेतना कहाँ लगानी है, हाँ उसकी चेतना में हाँ। और एआई की चेतना में क्या फर्क है? मैं बताता हूँ क्या हाँ, फर्क है। बताओ बताओ। जिसको ये ज्ञान नहीं दे रखा कि आप चेतना आपको कहीं पे भी लगा सकते हो, कहीं ला सकते हो, उसकी चेतना भटक रही है, हाँ, ठीक है। उसकी चेतना उसकी और चेतना भटक AI रही है। में क्या फर्क है? एआई के पास चेतना है ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है उसके आपको पास, यार एक एक बेसिक second। चीज उसके पास अभी दिमाग है खाली। जिसके- अभी जिस- हमने बात करी हरे रंग की। अब एक बंदा है, उसको दिखता है, हाँ। उसको दिखा लो हरा रंग है, हाँ। वो उधर है हरा रंग, वो इधर हाँ। उधर देख रहा है, थोड़ी देर में देख ही लेगा, आंखें हैं उसके हाँ, पास। मैं भी वही कह अब रहा हूँ। रोबोट के एआई के पास तो आंखें ही नहीं है ना कि वो हरा रंग कैसे देखे। मतलब आपके हिसाब से जो नेत्रहीन है वो कभी चेतना को अपने एक जगह उनके पास अरे उनके ये तो एक वो कह रहा है वो समझाने के लिए मैंने हाँ, वो दिया वो है ना। कहना चाह रहा है कि वो चेतनाहीन है, ये कहना मेरा चाह रहा कहने का मतलब है कि या तो आप दोनों को पता है तो ठीक है, मैं गलत हूँ, है। पता क्या है लेकिन तर्क की बात ये देखो है अभी जो बंदा चेतना मतलब चेतनाहीन तो नहीं कहूंगा, but जिसकी चेतना इधर उधर जा रही Distracted है। डिस्ट्रैक्टेड है, हाँ, हाँ, उसमें और एआई में फर्क क्या बता है? तो रहा हूँ, ये बता उसकी रहा हूँ। चेतना है ही नहीं, नहीं जो जिसके पास है उसको भी कहाँ यूज करनी आ रही है? वो यूज तो कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है? उसकी चेतना संसार रूपी हो रखी है, वो यहाँ से वहाँ से भटकता जा रहा है। भटक रहा है, वो भी लेकिन वही उसकी कह रहा है। चेतना है। तो एआई उसके- उनको वो रेप्लिकेट कर सकता नहीं, है, नहीं, नहीं, उनसे नहीं, बेटर नहीं, लाइफस्टाइल नहीं, भी दिखा सकता है अपने ऐसा आप है। में। क्या है? सुनो, सुनो, आप सुनो। एक न्यू लाइफ फॉर्म अगर कोई आती है कभी भी, आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी मैं नहीं हो। एक्सेप्ट क्या है यार, एक बार बताओ, मैं बताता हूँ। जब एक बार बताओ, साइबर ह्यूमन सुना आपने कभी? हर उस अच्छा एक बार बताओ, हर उसमें लिखा हुआ है कि भाई लक 84 जोन हो भाई, मानस को प्रव दी बढ़िया कि भाई 84 लाख जोन में मानस जोनी को टॉप पे रखा गया है। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो टॉप है। हाँ, आप कह रहे हो कि भाई अब इससे भी टॉप कोई ना आ ना रहा ना, है। ये मैंने नहीं कहा। हाँ। वो जो- ये कह जो रहे हैं second- एआई आएगा। जैसे मान ले नंबर 1 पे ह्यूमन है, हाँ। लेट्स अज्यूम नंबर 2 पे एआई है, वो अपने आप को नंबर 1 कहना चाहिए। इंसान भी तो अपने आप को कह देता है मैं भगवान हूँ, हाँ, वो कह है, देता है ना? इंसान तो है नहीं, ही नहीं, भगवान। वो भी कह देता है। हाँ, लैस जरूरी नाम है थोड़ी है, उसका तो offended- पेड़ कहते हैं, पेड़ अब नहीं कहता तो पेड़ तो है भगवान। पेड़ भी है, पहाड़ भी है, सब है ना। उस सेंस में एआई भी है, उस सेंस में एआई भी अब है। मैं जिसके पास जिसकी चेतना फोकस नहीं है हाँ, वो यहाँ वहाँ भटक रहा है, हाँ भटक रहा है। ठीक है। हाँ, तो पॉइंट बीइंग उसमें और ये में कोई फर्क नहीं, बता रहा हूँ वो भी फर्क है। भटक रहा नहीं, पहली बात, एआई की चेतना भटक नहीं थी, जो उसकी भटक क्यों नहीं रही? क्योंकि उसके पास चेतना ही नहीं है। वही बात आ गई ना, या तो आपको पता है। मैं बता रहा हूँ, देखो हाँ, बताओ। अभी कंप्यूटर है हमारे सामने, कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, इसको हमने कमांड दे रखा है कि भैया हमारी ऑडियो सुननी है तूने, ठीक है, ये रिकॉर्ड कर रहा है ऑडियो को, इसको हमने कमांड दे रखा है कि भैया ये कैमरे से तूने हमारी वीडियो लेनी है, हाँ। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, बिल्कुल। ठीक है, इसको हमने कमांड दे रखा है कि यहाँ पे टेकन चला के रख ले और उसकी ऑडियो बजाते रहे, अगर कमांड देंगे तो टेकन खेलेंगे भी हम, खेलियो तू, ठीक है। इसके सिवा अभी इसके बैक प्रोसेस भी जो है, नहीं, वो छोड़ो, मैं सुनो इसका जवाब दूंगा। बता वो रहा हूँ, evolved उसकी बात कर रहे हैं ना। सुनो, इसके बैक प्रोसेसेस भी जो है ना वो भी कुछ ना कुछ चल रहे हैं, वो भी कंप्यूटर के लिए जो जरूरी है रन करने के लिए, उसके सिवा इसकी चेतना कहीं नहीं भटक आप रही है। बता देता हूँ, जब भी कोई छोटा बच्चा होता है, हाँ। किसी की शरण में आता है, उसको बोला जाता है तूने ये करना है। एक मेरे जान पहचान में एक सरदार जी हैं, हाँ, वो दुकान गए अपने, अच्छा, वहां जाके उनको बोले तूने यहाँ गले में बैठना है बस, अच्छा। और तूने सवाल नहीं पूछने। हाँ ठीक है, तो वो वहां बैठा, बैठा, बाकी उसके जो बैकग्राउंड में प्रोसेस थे, सांस लेना, सॉस खाना, हाँ ये सब करना, वो सब वो कर रहा था, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। लेकिन जितना उसको बोले गया उसने उतना ही किया। हाँ, ठीक अब है। जब वो आगे जाके जीवन में और बड़ा होएगा, हाँ। गले से उठ के मालिक बनेगा, हाँ। तब वो अपना बाकी दिमाग लगाएगा कि ठीक है। बुद्धि लगाए हाँ, या कुछ हाँ, और लगाए। हाँ। बिल्कुल, ये जो कंप्यूटर है आपका बेबी लेवल है, बेबी लेवल है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके बाद मैं बता रहा हूँ, फर्क बता रहा हूँ, वो एक जो चीज है हाँ वो कोई एक कंप्यूटर में नहीं फंसी हुई। फर्क बता रहा हूँ, फर्क बता रहा हूँ। जो आप कह रहे हो ना, बच्चा गया है दुकान पे बैठ के काम वाम धंधा कर रहा है, उसको सिर्फ बोला गया कि तूने कहीं दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, तब भी उसकी जो चेतना है ना वो भटक ही रही है इधर से उधर, वो कुछ ना कुछ सोच रहा है, मैं स्कूल में जाऊंगा, ये दोस्तों से करूंगा, नहीं भी सोच रहा ना, तो भी कुछ ना कुछ उसकी चेतना कहीं ना कहीं बसी हुई है, या संसार में बसी है, या अगर टॉप लेवल ब्रह्मज्ञानी बच्चा तो परमात्मा में बसी हुई है, लेकिन चेतना है उसके पास, ठीक है। बड़ा होएगा तो हो सकता है जब उसका बिजनेस बढ़ेगा तो वो चेतना को बिजनेस में लगाएगा, हर जगह लगाएगा, संसार में लगाएगा, उसके हमेशा ऑप्शन है। और जो आप कह रहे हो ना, बंदे के संसार में जो चेतना है जो इधर से उधर भटक रही है, और उसमें क्या फ़र्क है कि आगे जाके जब उसको कोई ज्ञानी पुरुष मिलेगा, उसको समझाएगा, उसके बाद हमेशा एक ऑप्शन है,
तभी कहते हैं कि हर इंसान के पास एक ऑप्शन है, वो एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो डिवाइन की तरफ, परमात्मा की तरफ जा सकता है, क्योंकि उसकी चेतना जो है वो मोड़ के परमात्मा में ले जा सकता है। एआई के पास वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बस उसके पास चेतना है ही नहीं, ना उसकी भटक रही है, ना उसकी कॉन्सेंट्रेटेड है, ना उसकी ना उसकी परमात्मा में है, ना उसकी संसार में, उसके पास चेतना है ही आप नहीं। जवाब देता हूँ। जैसा आपने कहा कि बच्चा सोच रहा है ये करूँगा वो करूँगा फलाना करूँगा,